हेलो दोस्तों, ARG एजुकेशनल जर्नी में मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट, जो कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए नामवर सिंह, ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा, ऑप्शन सी नगेंद्र, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी से स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु के बारे में उक्त विचार किस आलोचक के हैं? ऑप्शन ए जैनेन्द्र, ऑप्शन बी दिनकर, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्न में से रसा उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखते थे? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी प्रेम घन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, हमारो उत्तम भारत देश किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए राधा चरण गोस्वामी, ऑप्शन बी राधा कृष्ण दास, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधा चरण गोस्वामी। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली को साधु भाषा किसने कहा? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी सदल मिश्र, ऑप्शन डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु। अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल तथा द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल किसने कहा? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन सी रामविलास शर्मा, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, श्यामा सरोजिनी किसकी काव्य कृति है? ऑप्शन ए देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन बी गोपाल राम गहमरी, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न है, पावस पचासा किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी राजा लक्ष्मण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका सही आंसर है अंबिका दत्त व्यास। अगला प्रश्न है,
भारतेंदु की अधिकांश कविताएं किस भाषा में है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी मैथिली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, दशरथ विलाप व फूलों का गुच्छा भारतेंदु जी की किस बोली की रचनाएं है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, मेघनाथ वध किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी नगेंद्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त। अगला प्रश्न है, जीर्ण जनपद प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी भारतेंदु, ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी प्रेमघन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, रोवहु सब मिली गावहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी प्रेमघन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु। अगला प्रश्न है, कौन करे जो नई कसकत, सुनी विपत्ति बाल विद्वन की, किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए प्रेमघन, ऑप्शन बी बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने अपनी किस कविता में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रत्यक्ष रूप से प्रेरणा दी है? ऑप्शन ए भारत भिक्षा, ऑप्शन बी प्रबोधिनी, ऑप्शन सी विजय वल्लरी, ऑप्शन डी रिप नास्टक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रबोधिनी। अगला प्रश्न है, मन की लहर किसकी काव्य रचना है? ऑप्शन ए सदल मिश्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी अयोध्या प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, भारत 12 मासा किसकी रचना है? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन डी लाला श्रीनिवास दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास। अगला प्रश्न है, विजयिनी विजय वैजयंती किसकी रचना है? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी भारतेंदु, ऑप्शन डी अज्ञेय। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी भारतेंदु। अगला प्रश्न है, धन्य भूमि भारत सब रत्ननी की उपजावनी किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी सियाराम भाटी, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, पढ़ी कमाई किन्हो कहाँ हरे देश कलेश, जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश, किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी
बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रेमघन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है अचरज होत तुम्हु सम गोरे बाजत कारे तासो कारे कोर शब्दहु पर है वारे। किसकी पंक्तियां हैं? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी प्रेमघन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रेमघन। अगला प्रश्न है 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन ए बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन बी प्रेमघन, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय को सूल। किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी अयोध्या प्रसाद खत्री, ऑप्शन सी सुधाकर द्विवेदी, ऑप्शन डी बालकृष्ण भट्ट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु। अगला प्रश्न है भीतर भीतर सब रस चूसे हंसी हंसी के तन मन धन मूसे जाहिर बातन में अति तेज क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। किसकी पंक्ति है? ऑप्शन ए अंबिका दत्त व्यास, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन सी प्रेमघन, ऑप्शन डी भारतेंदु। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी भारतेंदु। अगला प्रश्न है सरस्वती के प्रकाशक कौन थे? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी निराला, ऑप्शन डी चिंतामणि घोष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चिंतामणि घोष। अगला प्रश्न है अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये पंक्तियां किसकी है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी श्रीधर पाठक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है रस कलश किस भाषा में रचा गया? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी, ऑप्शन सी बुंदेली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी काव्य मंजूषा, ऑप्शन डी स्वदेश कुंडली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए प्रिय प्रवास। अगला प्रश्न है मिलन किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है कृषक क्रंदन के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी आचार्य शुक्ल, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है काव्य मंजूषा किसकी रचना है? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी
राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन डी नाथूराम शर्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा, किसकी पंक्तियां है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी नाथूराम शर्मा शंकर, ऑप्शन डी लोचन प्रसाद पांडे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, त्रिशूल उपनाम से राष्ट्रीय भावनाओं की कविता लिखने वाले कवि कौन थे? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, ऑप्शन सी श्रीधर पाठक, ऑप्शन डी राय देवी प्रसाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन डी राम नरेश त्रिपाठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की प्रथम पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए रंग में भंग, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी पंचवटी, ऑप्शन डी साकेत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रंग में भंग। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त जी की प्रारंभिक कविताएं किस पत्रिका में प्रकाशित होती थी? ऑप्शन ए सरस्वती, ऑप्शन बी वैश्योपकारक, ऑप्शन सी हितवाणी, ऑप्शन डी कर्मयोगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वैश्योपकारक। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग में भारतेंदु प्रज्ञेंदु की उपाधि से किस कवि को सुशोभित किया गया था? ऑप्शन ए श्रीधर पाठक, ऑप्शन बी बाल मुकुंद गुप्त, ऑप्शन सी हरिओद, ऑप्शन डी नाथूराम शर्मा शंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नाथूराम शर्मा शंकर। अगला प्रश्न है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन सी पंडित राम नारायण मिश्र, ऑप्शन डी ठाकुर शिव कुमार सिंह। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, उजड़ ग्राम के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु, ऑप्शन बी श्रीधर पाठक, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी रामचंद्र शुक्ल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है? ऑप्शन ए वर्तमान काल, ऑप्शन बी गद्य काल, ऑप्शन सी आधुनिक काल, ऑप्शन डी सामाजिक काल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सामाजिक काल। अगला प्रश्न है, 252 वैष्णवन की वार्ता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी गोकुलनाथ, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए नाभादास, ऑप्शन बी गोकुलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन ग्रंथ के रचयिता
कौन हैं? ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी विठलनाथ, ऑप्शन डी कुंभन दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विठलनाथ। अगला प्रश्न है अष्टयाम का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी 1650 ईस्वी, ऑप्शन सी 1603 ईस्वी, ऑप्शन डी 1740 ईस्वी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1603 ईस्वी। अगला प्रश्न है चंद छंद वर्णन की महिमा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, ऑप्शन बी गंग कवि, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंग कवि। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है? ऑप्शन ए गोकुलनाथ, ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी, ऑप्शन सी तुलसीदास, ऑप्शन डी कुंभन दास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है प्रेम सागर की रचना हिंदी में किस लेखक ने की है? ऑप्शन ए लल्लू लाल, ऑप्शन बी सदा सुख लाल, ऑप्शन सी ईसा अल्लाह खान, ऑप्शन डी सदल मिश्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लल्लू लाल। अगला प्रश्न है भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल क्या है? ऑप्शन ए 15वीं सदी, ऑप्शन बी 16वीं सदी, ऑप्शन सी 17वीं सदी, ऑप्शन डी 18वीं सदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 18वीं सदी। अगला प्रश्न है उदयभान चरित किस रचना का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए नासिकेतोपाख्यान, ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन सी प्रेम सागर, ऑप्शन डी सुख सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रानी केतकी की कहानी। तो दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें व अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।